शुरू से मतलब चलते हैं। एक बार कोई थॉट अगर दिमाग में आ रहा है, सपोज कि नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव थॉट है, उन पूरे मिलियंस ऑफ थॉट में से मैं कोई भी एक थॉट लेता हूँ। अभी मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है, उसको मैं सोच रहा हूँ। अब मुझे पता लग रहा है कि वो नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव थॉट है, मैं सोच रहा हूँ। अब मुझे उसे कैसे चेंज करना है, या फिर मुझे उसके साथ क्या करना है, उस थॉट के साथ कैसे बढ़ना है? अगर आप सिर्फ निगेटिव थॉट की बात बोल रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही हमें फियर आता है, मोस्टली हम फियर में जाते हैं, कुछ अरे ये चीज होगी कि नहीं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, या डाउट में आ जाते हैं, अरे यार पता नहीं ये चीज मेरे लिए काम ना करे, है ना। अब इस डाउट के साथ आप कोई अच्छा काम करना भी चाहते हैं, एक मैनिफेस्टेशन के साथ भी बढ़ रहे हैं, अफर्मेशन भी कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, और पीछे लेकिन आपके डाउट और फियर है, तो वो डाउट और फियर काम कर जाएगा वहां पे। तो इसको चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें कि व्हाट इफ से व्हाट इज में आ जाइए। हम व्हाट इफ सोचते हैं, व्हाट इफ ऐसा हो गया तो, व्हाट इज पे आओ ना, अभी क्या है, इस समय प्रेजेंट में क्या है, माइंडफुल हो जाइए। दूसरे वर्ड में आप इसको बोल दीजिए, अवेयर हो जाइए कि अभी क्या है आपके पास। अच्छा मुझे एक एग्जाम में क्लियर करना है किसी एग्जाम को, अरे नहीं क्लियर हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। उसकी जगह आप ये सोचो कि अभी क्या है मेरे पास, अभी समय है एग्जाम में, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, उसका उस पे आप ध्यान देंगे और आप पढ़ेंगे और आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। वो एग्जाम हो गया उसके बाद सोच रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग का अलग इलाज है। अच्छा, ये ओवर थिंकिंग हो जाएगी। ये तो ओवर थिंकिंग अच्छा। है। तो ओवर थिंक भी हैम्पर करती है हमारे पावर ऑफ थॉट को। क्वालिटी ऑफ थॉट है जो एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ओके। है ना, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हम विचार करें, है ना, किसी बात पे विचार कर रहे हैं, एक टेंशन ले रहे हैं। एग्जांपल लेके इसको समझा सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम है आपके पास, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आप सोच रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपके घर में कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है इस समय पे, और आप सोच रहे हैं कि कहाँ से फंड्स आएंगे। लेट्स से कि आपको किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो फंड्स कलेक्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, ये हो गई थिंकिंग। आप सोच रहे हैं मेरे पास एफडी है, सेविंग है, मेरी सैलरी कितनी आ रही है। लेकिन ओवर थिंकिंग, अरे ये नहीं हुआ, कर्जे में डूब गया, बच्चा मेरा नहीं पढ़ पाएगा, ये ओवर थिंकिंग है ना, ये ओवर थिंकिंग है। आप उसके साथ बुरी बुरी चीजें सोच रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वही अगेन आप उसी पे वर्ड पे जाइए, व्हाट इफ और व्हाट इज। व्हाट इज पे जैसे ही आपका फोकस होगा कि क्या है, तो आप देखेंगे ना यूनिवर्स ने कोई प्रॉब्लम हमें दी ही नहीं है, और जो आपको प्रॉब्लम लगती है उसका सॉल्यूशन आपके आसपास ही पड़ा हुआ है। हर ताले के साथ एक चाबी होती है, वो चाबी बस आपको ढूंढनी है, आपके पास ही है। राइट। आपने स्टार्टिंग में भी एक वर्ड यूज़ किया, अभी भी किया, यूनिवर्स। आई रियली वांट टू नो कि हम जो आम इंसान हैं, अगर बात करें आम भारतीय इंसान है, वो चाहे तो ऊपर वाले को बोलता है, हे ऊपर वाले मेरा एक काम बना दे। तो यूनिवर्स और ये ऊपर वाला दोनों एक ही चीज़ है, ये अलग अलग है? ये दोनों एक ही चीज़ है, और मैं अगर अपने शब्दों में बोलूं तो ये एक ही चीज आप खुद हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं हमेशा कहती हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ। यू आर द यूनिवर्स, यू हैव ऑल द पावर, ऑल द कैपेबिलिटीज। आप हर चीज जो आप चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको साकार कर सकते हैं। अच्छा अभी आपको प्यास लगेगी आशुतोष, और आप बोलो यूनिवर्स मुझे पानी पिला दो, यूनिवर्स आपको आएगा पानी पिलाने? हे कृष्ण मुझे आओ पानी पिला दो, आएंगे कृष्ण? आप खुद ये कप उठाएंगे, आपका हाथ आपको हेल्प करेगा, ये कप उठाएंगे, आपके होठ आपको हेल्प करेंगे वो पीने में, पानी में, और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने में, फिर आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचेगा कि अब तुम्हारी प्यास बुझ चुकी है। राइट। यूनिवर्स कौन हुआ यहाँ पे? हु इज ब्रह्म? आप ही हो। और ये एक छोटा एग्जाम्पल है। ऐसे आप जिंदगी में जितनी भी चीजें कर रहे होंगे, तमाम चीजों में आप देखेंगे उसमें आपकी अपनी ही शक्ति लग रही है, चाहे वो मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, स्पिरिचुअल शक्ति है, वो आपके ही अंदर से शक्ति है। और जिसको आप नहीं समझ पाते, जब भी हम प्रे कर रहे हैं भगवान से, कुछ भी, भगवान से, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, करने वाले आप खुद ही हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि याद रखिए कि आप ही ब्रह्म है। यू आर द क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, हम जितने सारे थॉट्स अगर चल रहे हैं, हम कुछ भी कह रहे हैं यूनिवर्स को कि लेट्स से कि अगर वही डेट वाली अपनी बात अगर बोली, कोई अगर डेट खत्म करना है, अब इफ वी आर मैनिफेस्टिंग मनी, तो हम यूनिवर्स को कह रहे हैं, मतलब हम अपने आप को कह रहे हैं। हाँ, हम अपने आप से कह रहे हैं। आपको जो भी चाहिए आपके अपने लिए चाहिए, आप अपने आप से ही तो कह रहे हैं। और जब तक आप अपने आप को कहेंगे नहीं, ठीक है, आपको पॉडकास्टर बनना था,
आपने कहा मुझे पॉडकास्टर बनना है ना, भगवान से कहा, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आपने बात करी, लेकिन पॉडकास्टर बनने के लिए काम कहाँ हो रहा है आपके अंदर, इंटरनल, आपके माइंड के अंदर। इसको मैं आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी से आगे समझाऊंगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी से आगे समझाऊंगी कि कैसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके अंदर ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम क्रियाएं आपके अंदर ही हो रही हैं। फिर आपने थोड़ी रिसर्च करी होगी, थोड़ा प्रश्न सोचा होगा, अच्छा कैसे प्रश्न करेंगे, कैसा पॉडकास्ट रखेंगे, कहाँ स्टूडियो होगा, कैसे शूट करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपने खुद करी। तो आपने बोला किसको? खुद को। और जो एलिमेंट आपके अंदर है वही एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर है। एक तरह से आप कह सकते हैं आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। अब आज भी मैंने इस बारे में बहुत बात करी है, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे आप इंसान के बच्चे हैं, इंसान के जैसे हैं, गाय का बच्चा गाय के जैसा है जी, ठीक है। तो हम अगर यूनिवर्स के बच्चे, तो हम भी यूनिवर्स के जैसे होने चाहिए। करेक्ट। तो बायोलॉजिकली यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यूनिवर्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपका शरीर जिन एलिमेंट से, तत्वों से बना है, वो तत्व पृथ्वी के नहीं है, वो तत्व सिर्फ पृथ्वी के नहीं है, वो तत्व आते हैं अलग अलग प्लैनेट से। वी आर लिटरली स्टार डस्ट, और ये एस्ट्रोफिजिस्ट बताते हैं। तो आपका शरीर इस यूनिवर्स के कितने सारे प्लैनेट से आए हुए एलिमेंट से बना हुआ है। केमिकली यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। आपके शरीर में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। यस। सेकंड अबंडेंट यूनिवर्स में है ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में भी सेकंड अबंडेंट ऑक्सीजन है। थर्ड अबंडेंट यूनिवर्स में है कार्बन, आपके अंदर भी थर्ड अबंडेंट कार्बन है। तो थर्ड अबंडेंट ऐसे होता है नबल गैसेस, आपके अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता। इसके बाद कार्बन है। तो हम एग्जैक्ट सेम रेशियो में चल रहे हैं साइंटिफिकली भी। तो उस यूनिवर्स के बच्चे हैं, ये मैंने आपको प्रूफ किया। और जब आप यूनिवर्स के बच्चे हैं तो आप खुद यूनिवर्स हैं, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। करेक्ट। बहुत अच्छी बात, मतलब ये अच्छी क्लैरिटी आपने इसके ऊपर दी। राइट, करेक्ट।